दोस्तों, मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने शबरी के बारे में जरूर सुना होगा। क्या आप जानते हैं शबरी कौन थी और उसका पूर्वजन्म कैसा था? इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप राम भक्त हैं तो कृपया कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अब शुरू करते हैं। दोस्तों, शबर जाति के भील की कन्या जिसको शबरी भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको शबरी की कथा बताएंगे। किस प्रकार शबरी एक भील घराने से भाग निकली और ऋषियों की सेवा करते हुए भगवान श्री राम का इंतजार करती रही और किस प्रकार भगवान श्री राम शबरी की कुटिया पर आए और उसका उद्धार किया। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको शबरी की पूर्व जन्म की कथा के बारे में भी बताऊंगी। दोस्तों, शबरी का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शबरी इतनी सरल थी। उसने अपने पिता रूपी गुरु के एक वचन पर ही अपना पूरा जीवन श्री राम को समर्पित कर दिया। आइए जानते हैं शबरी कौन थी। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके राजा मुखिया अज थे। अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमणा था। श्रमणा शबरी का ही दूसरा नाम है। शबरी की माता का नाम इंदुमती था। शबरी की जाति शबर थी जो कि भील से संबंधित थी। शबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे शबरी बड़ी हुई लेकिन उसकी कुछ हरकतें राजा अज और इंदुमती की समझ से परे थे। समय रहते शबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वो वैराग्य की बातें करती हैं। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। राजा अज और भीलरानी इंदुमती ने शबरी के विवाह के लिए तैयारियां शुरू कर दी और इस विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब इंदुमती शरी के बाल बना रही थी तो शरी ने पूछा, माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती है, ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। ये सुनते ही शबरी को ये बात ठीक नहीं लगी। उसने अपनी माँ से कहा, मैं अपने विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। और श्रमणा ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। जब श्रमणा बाड़े के दरवाजे को खोल रही थी तो उसको किसी ने देख लिया। इस बात से शबरी डर गई और शबरी वहाँ से भाग निकली। शबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुँच गई जहाँ पर बहुत से ऋषि रहते थे। शबरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वो निचली जाति की है और कोई भी ऋषि उनको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद शबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक वहाँ रही। जब तक वो पकड़ी नहीं गई, वो रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती। बड़े ही भाव से शबरी चुपके से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य के काम निपटा रहा है, कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी शबरी को देखा तो उन्होंने शबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने शबरी से उसका परिचय पूछा तो शबरी ने बताया कि वो एक भीलनी है। ऋषि भीलनी को नीच जाति का बताकर उसकी ताड़ना करने लगे। तभी उन ऋषियों में से एक ऋषि मतन ने शबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया। मतन ऋषि बूढ़े हो गए। मतन ऋषि ने कहा, अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब शबरी ने कहा, मैं एक पिता को छोड़कर आपके पास आई।
और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा कौन ख्याल रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब श्री राम रखेंगे। शरी ने कहा, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। शबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। शबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती, उनके लिए फल तोड़ कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक श्री राम नहीं आए। फिर वो दिन आ ही गया जब शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। शबरी ने फूल बिछा कर रखे थे और आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इन फूलों पर मेरे भगवान चलेंगे। शबरी रोज श्री राम के लिए बेर तोड़ कर लाती थी, ये निश्चित करने के लिए बेर मीठे हैं या खट्टे। शबरी ने बेर को चक चक कर रख देती थी। जब भगवान श्री राम आए तो शबरी एक पत्थर के आसन के पास बैठी थी। शबरी ने पहली नजर में ही भगवान राम को पहचान लिया। शबरी ने भगवान राम का खूब आदर सत्कार किया और उनको झूठे बेर खिलाए। इस प्रकार शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ था और उसको भगवान श्री राम मिले थे। दोस्तों, शबरी पूर्व जन्म में कौन थी? शबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी, नाम था परमहिसी। एक बार कुंभ के मेले में परमहिसी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहाँ पर शिविर था। रानी को एक दिन अपने खिड़की से ऋषियों का समूह दिखा जो कि हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी परमहिसी का मन भी उन ऋषियों के बीच में बैठने का कर रहा था। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, इस तरह आपको शोभा नहीं देता, आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती हैं। परमहिसी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात्रि को परमहिसी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गई। वहाँ गंगा माँ से याचना करने लगी, हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मुझे रूपवान और रानी मत बनाना, अब मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहिसी रानी अपनी देह त्याग देती है और जल समाधि ले लेती है। इसी कारण अगले जन्म में शबरी रूपवान नहीं थी और ना ही कोई राजघराने में वो पैदा हुई। दोस्तों, ये थी शबरी की कहानी। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।